अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में आने वाले फ़िज़िक्स के लाहौर बोर्ड के पेपर्स के हवाले से कंप्लीट गाइडलाइन करेंगे। और आइए सबसे पहले हम लोग पेपर स्कीम के हवाले से देख लेते हैं कि पेपर स्कीम को किस तरह से इस बार जो है प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर्स के ऊपर से मैंने जो है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 10 जो कि थ्योरी के लिए है। चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इस चैप्टर में से जो है जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैं सबसे पहले वो बता देता हूँ और उसके बाद चैप्टर के अंदर से जाके हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को और न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर नंबर 10 में जो लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं दैट इज़ मास अटैच टू स्प्रिंग, दिस वन, जिसको आपने यहाँ से लेके यहाँ तक रेडी करना है। और दूसरा सवाल जो इसमें बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है वो है सिंपल पेंडुलम, और इस सवाल को भी आपने लॉन्ग के लिए रेडी कर लेना है। इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज़ टाइप ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव, जिसमें दो तरह की वेव है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, इसको आप लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो इसमें लॉन्ग है, रिपल टैंक भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपने जिस कैटेगरी से या जिस तरतीब से मैंने बताया उस तरतीब से ही आपने इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट जो है वो जो थ्योरी क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर नंबर 17 है जो कि इन्फॉर्मेशन। अब चैप्टर नंबर 16 और 12 जो पहले के साथ है उसमें वो कह रहा है कि न्यूमेरिकल आएगा, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप चैप्टर नंबर 12 के जो न्यूमेरिकल्स है उसको अच्छे तरीके से करें। और चैप्टर नंबर 17 में तो 16 में चैप्टर नंबर 16 में तो कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये बात समझ आ जाती है कि हमें क्वेश्चन 10 में से मिल जाएगा और साथ में जो न्यूमेरिकल है वो चैप्टर नंबर 12 में से मिलेगा। मे बी समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि जो हमें जो क्वेश्चन है वो 16 स्वाइप भी कर लेते हैं, तो इसलिए मेरा वो बच्चे जो जिनकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है वो सब में से कर लें, लेकिन जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है तो कम से कम 10th के लॉन्ग करें और 12 की न्यूमेरिकल लास्ट में करके जाएँ। लेट्स मूव ऑन सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। चैप्टर 17 थ्योरी के लिए है, 11 और 13 जो है वो न्यूमेरिकल से हैं। चैप्टर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इस चैप्टर को हम लोग बहुत ईजी लेते हैं, इसलिए इसमें इस दफ़ा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए उन्होंने इसको चूज़ किया हुआ। अब इसमें जो क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो 17.2 टॉपिक है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये आपने लाजमी करना है, ये पेपर में आ सकता है। सेकंड जो है वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, साथ ही में मिल रहा है आपको फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये अब ये जो 17.3 टॉपिक है, 4 टॉपिक 5, ये सारे क्या हैं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। सेल फोन, फोटो फोन, ये भी ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, ये भी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको ये पता चल गया इम्पॉर्टेंट, दूसरा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ये है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑप्टिकल फाइबर, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स, तो इसको भी आप लोग कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने अच्छे तरीके से सारी करके जानी है। और इसके अलावा जो है वो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये भी पूछा जा सकता है कि कोई से 3-4 सवाल वो आपको दे देगा और आपसे कहेगा कि हमें इसके बारे में बताएं। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 17 जो थ्योरी के लिए है। चैप्टर 11 और चैप्टर 13 को उसने किसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ किया। तो चैप्टर 11 में भी कुछ न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है और चैप्टर नंबर 13 में भी कुछ न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। वो मैं जब जैसे चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। आप वीडियो को अगर कंप्लीट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, चैप्टर 14 और 15 करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लॉन्ग के लिए रखा हुआ है, और चैप्टर 18 में से जो है वो न्यूमेरिकल। अच्छा, अगर आप मेरी सजेशन लेते हैं तो आप ये पहले 2 सवाल अटैम्प्ट करें, तीसरे सवाल को आप बिल्कुल भी अटैम्प्ट ना करें। उसकी वजह ये है कि अगर तो आपकी तैयारी नहीं है और आप सेलेक्टिव स्टडी करें तो ये उस सिलसिले में है। अगर आपने सारा पढ़ा हुआ है और सिर्फ रिवीजन और इंपॉर्टेंट जानना चाह रहे हैं तो फिर तो आप ओवरऑल करेंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन में आगे बता दूंगा। चैप्टर 14, 15 और 18 तीनों ही एक कंप्लीट चैप्टर्स हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। तो ये मेरा मशवरा यही है कि आप इसको अगर स्किप करना चाहेंगे तो वेल एंड गुड, ये दोनों आप कर सकते हैं इजीली। और जिनकी तैयारी अभी बहुत कम है, वो सोच रहा है कि किसको किया जाए, तो मैं इन दोनों सवालों को अटैम्प्ट करने का आइडिया दूंगा आपको। लेकिन मैं चैप्टर नंबर 14 में से और 15 में से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगा।
करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका जो पहला लॉन्ग है वो है जी ओम्स लॉ। दिस इज ओम लॉ इज लॉन्ग क्वेश्चन। और इसके अलावा जो है ओम लॉ के बाद जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओम लॉ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं जितना इम्पॉर्टेंट ये वाला है, तो ये करेंगे आप। इसके बाद जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ये तो समझ लें हर दफ़ा ही पेपर में जो है वो आ जाता होता है। इसके बाद जो है, इसके बाद जाउल्स लॉ है। जाउल्स लॉ ये भी पेपर में कई दफ़ा आया हुआ है, तो जाउल्स लॉ भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से करके जाना है। बाकी क्वेश्चन शॉर्ट है, अगर वो कोई आसान पेपर देना चाहेगा तो किसी शॉर्ट क्वेश्चन को भी लॉन्ग क्वेश्चन बना के दे सकता है। लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो चंद ही क्वेश्चन है। एक डीसी मोटर है, एक एसी जनरेटर है और एक ट्रांसफार्मर है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप ट्रांसफार्मर रेडी करें, फिर उसके बाद डीसी मोटर और फिर एसी जनरेटर। इस तरतीब से आप इसको जो है वो रेडी करें तो आपका जो है वो हो जाएगा। इसके साथ जो चैप्टर 18 है जिसके न्यूमेरिकल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। न्यूमेरिकल बल्कि हम लोग ने डिसाइड किया था कि साथ ही हम लोग बताएंगे। सो दिस इज़ हाउ यू लॉन्ग क्वेश्चन पोर्शन विल बी कंप्लीटेड। आ जाते हैं हम लोग अब शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। देखें, सबसे पहले तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि लाहौर बोर्ड के हवाले से जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आपने भी इस चीज़ को मलहूज़ खातिर रखना है कि जो डेफिनेशंस हैं वो आप सारी रेडी करके जाएंगे। अब चैप्टर नंबर 1 में अगर आ जाते हैं तो सबसे पहली जो डेफिनेशन वो इम्पॉर्टेंट है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेकंड, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी कई दफ़ा पूछी जा चुकी है। डैम्प्ड ऑसिलेशन डेफिनेशन पेपर में आई हुई है। वेव की डेफिनेशन पेपर में आई हुई है। मैकेनिकल एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पेपर में आ चुकी हुई है। और ये तो टाइप ऑफ मैकेनिकल, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमने कर लिया इसको। हाँ जी, वेव इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में भी पूछ लेता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछ लेता है, तो आप दोनों के लिए इसको करेंगे। इसके बाद ये डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, तीनों डेफिनेशन। अच्छा, आ जाते हैं रिव्यू में। बल्कि कॉन्सेप्चुअल का एक क्वेश्चन है जो हर दफ़ा पेपर में पूछा जाता है 10.1। इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करके जाना है। ये बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ, तो ये करके जाएगा। अब आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो मैं आपको करवा देता हूँ मार्क। 10.1 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 10.3 इंपॉर्टेंट है, 10.4 इंपॉर्टेंट है और इसके बाद 10.9 है 10। लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 2, साउंड। साउंड वेव में जो है वो सबसे पहले तो साउंड की डेफिनेशन है जो कि आपको इसमें मिल जाती है। उसके बाद 1, 2, 3 ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि पेपर में बहुत कभी नहीं आए। करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड ये लॉन्ग क्वेश्चन का है, तो इसको आप एज लॉन्ग क्वेश्चन रेडी करेंगे तो ये यहाँ तक हो जाता है। लेकिन ये है कि इसमें पिच की डेफिनेशन, क्वालिटी की डेफिनेशन पेपर में कई दफ़ा आ चुकी है, लाउडनेस की भी। तो ये क्योंकि ये सारे सवाल आप कहेंगे कि सारी डेफिनेशन बता रहे हैं, असल में होता है कि लाहौर बोर्ड में फर्स्ट टाइम पे सेकंड टाइम में 2-2 पेपर होते हैं। तो अगर आप और उसमें 36 क्वेश्चन होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अलग भी होते हैं। तो ये वो सवाल मैं बता रहा हूँ जो पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके बाद इंटेंसिटी की डेफिनेशन भी पेपर में आ चुकी है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड और इसके यूजेस, कोई इससे 2 यूज़ जो है ना वो आप बिल्कुल याद करके जाइएगा, जिसमें एक यूज़ सोनार वाला है और दूसरा मेडिकल यूज़ अगर कर लें, या ये जो क्रैक्स अपीयर होते हैं किसी भी मशीनरी में तो उसके लिए जो होता है, तो ये यूजेस भी आपने कर लें। आ जाते हैं इसके एमसीक्यूज़, तो हमने सारे चैप्टर के करेंगे, उसमें कोई भी गेस नहीं है। इसका जो शॉर्ट एमसीक्यूज़ जो आप इसके करेंगे न्यूमेरिकल्स ज़रा इसके 11.1, 2, 11.4 और नेक्स्ट पेज पे जो है 11.9 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया तो पहले 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लास्ट ये लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये डॉग 11.4 जो है अभी शॉर्ट के लिए, 11.6 शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 12 पे। चैप्टर नंबर 12 पे ये पहला पेज यहाँ पे मिसिंग है, जिसमें इंट्रोडक्शन की डेफिनेशन है, उसके बाद इसमें स्फेरिकल मिरर की है, प्रिंसिपल एक्सिस की है, फिर उसके बाद फोकल लेंथ आ जाती है। तो ये सारी डेफिनेशंस आपने लाजमी करनी है।
ये फार्मूला है, ये आपने याद रखने हैं। और इसकी जो साइन कन्वेंशन है वो भी लाजमी याद रखनी है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में आती है और इसके न्यूमेरिकल लाजमी पेपर में आएगा 110%। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डेफिनेशन, ठीक है। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन यहीं पे आ जाती है, तो ये हो जाती है हमारे पास। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में दो डेफिनेशन है, एक तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, दूसरी क्रिटिकल एंगल। ठीक है, वो जो डेफिनेशन स्टार्ट में मिस होगी तो वो यहाँ से मिल जाएंगे आपको। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये करेंगे। सो पावर ऑफ लेंस, ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट मार्क करने। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मैं वो डेफिनेशन सारी जो है ना ऊपर करवा रहा हूँ पंजाब बोर्ड के हवाले से, जो पेपर में बहुत कम आती हैं, कभी भी नहीं आई। रिजॉल्विंग पावर, इसको करेंगे आप। इसके बाद आप लोग करेंगे जी नियर पॉइंटनेस, हाँ नियर साइडनेस और फार साइडनेस, ये 8th क्लास में भी पढ़ा था आपने, तो अभी भी फिर डेफिनेशन कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं इसके MCQs करेंगे। और इसमें जो है लाहौर बोर्ड के हवाले से सिर्फ इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, कोई इसमें से सवाल आया नहीं है, ठीक है। और होपफुली इस साल भी नहीं आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल इसके सारे इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर उसमें से भी कुछ गाइड कर दें, तो इसका 1, 2 और 11, 12 and 8, these are the most important। लेट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोस्कोप सिर्फ डेफिनेशन। इसके बाद कूलम्स लॉ जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसकी डेफिनेशन भी कई दफ़ा पूछी जा चुकी है। इसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेफिनेशन। डेफिनेशन में फार्मूला यूनिट लाजमी कर रहे हैं, अगर एग्जांपल है तो वो भी लाजमी करनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। और कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो है ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ जी, टाइप ऑफ कैपेसिटर, फिक्स कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर, ये भी डेफिनेशन आ जाती है, तो इसको भी देख लेना है। इसके बाद एप्लीकेशन, और ये छोड़ दे सारा कुछ, और ये हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर जो 13 है। ये हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स के लिए करना है, तो मैं चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल आपको बता देता हूँ। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो ये दो हैं, लास्ट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लें आप, उसके बाद जो है 13.8 करेंगे, और फिर आप 2 और 3 करेंगे इसमें। तो इस तरह से इसके भी ये सारे न्यूमेरिकल्स जो मैंने बोले हैं वो आपने नोट कर लेने हैं। चैप्टर नंबर जो 14 है ये थ्योरी के लिए था, जो मैंने बता दिया था, तो अब मैं इसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस बता देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस, नॉर्मल डेफिनेशन, EMF इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ओम्स लॉ लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आप कर लेंगे तो शॉर्ट में भी आपको मिल जाएगा। रेजिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यूनिट ऑफ ओम वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये आपने लॉन्ग के लिए किया हुआ है। कंडक्टर, इंसुलेटर, ये तो एक आम सी डेफिनेशन है, ये तो बच्चे को आती हैं, मेरे ख्याल से आपको भी प्रॉपर्ली आती होंगी। इसके बाद जो है जाउल्स लॉ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कर लिया है। इलेक्ट्रिक पावर, अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी है, दिखा देता हूँ आपको, भी लाजमी आप लोगों ने करनी है। ये अक्सर आ जाती है पेपर में, 1 किलोवाट इज इक्वल टू डैश मेगा जॉल, तो वो अभी आप लोगों ने कर लेनी। डायरेक्ट एंड अल्टरनेट करंट डिफरेंस पूछते हैं वो, ये 2 नंबर। इसके बाद जो है इस चैप्टर के जो शॉर्ट के लिए जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल नंबर 1 शॉर्ट में आया हुआ है, वो आप अच्छे तरीके से करेंगे। और इसके जो कॉन्सेप्चुअल्स हैं उसमें 14.7 इंपॉर्टेंट है, सेल और बैटरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है वो, हाँ इसके न्यूमेरिकल्स के हवाले से भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जो न्यूमेरिकल नंबर 14.5 और 6 है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसके बाद जो 14.11 है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। 14.4 1 तो मैंने शॉर्ट के लिए बता दिया। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं किसके हवाले से, चैप्टर 14 के हवाले से। अच्छा, अब चैप्टर 15 की बात कर लेते हैं। और जो चैप्टर 15 है इसमें भी थ्योरी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर 15 को हम स्टार्ट कर रहे थे, इसके लॉन्ग क्वेश्चन मैंने इस वीडियो की स्टार्ट में बता दिए हैं, वहीं से आप देख सकते हैं। आए शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं।
सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन ये पा जाती है पेपर में। फिर उसके बाद राइट हैंड रूल कई दफ़ा पूछा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और राइट हैंड रूल यहाँ पे भी है, ये भी कई दफ़ा पूछा गया है। करंट माइकल फैराडे ने जो बताया कि करंट की जो है फोर्स की जो वैल्यू वो किस तरह बढ़ती है, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट। लेफ्ट हैंड रूल इंपॉर्टेंट। डीसी मोटर की डेफिनेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ये भी इम्पॉर्टेंट। एसी जनरेटर डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट। म्यूचुअल इंडक्शन डेफिनेशन एंड ट्रांसफार्मर में स्टेप अप स्टेप डाउन की वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आ जाते हैं बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 16। इसको जो है वो न्यूमेरिकल के लिए कहा गया, ठीक है, मैं आपको बताता रहता हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थर्मियोनिक एमिशन जो बड़ी दफ़ा आई हुई पेपर में। उसके बाद कैथोड और ऑसिलोस्कोप की भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट में पूछी गई है, लेकिन इसकी यूजेस बहुत दफ़ा पूछे गए। यूजेस आपने करनी। एनालॉग डिजिटल में फ़र्क क्या है, ये सवाल। उसके बाद ये सिर्फ गेट्स जितने भी हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, इसकी सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। डेफिनेशन याद करने का मकसद है कि इसके डेफिनेशन के साथ इसका जो फार्मूला है और इसकी एक सिंबॉलिक डायग्राम, और बस ये चीज़ है। तो इससे जो है हमारा ये सवाल पूरा हो जाता है। चैप्टर नंबर 17 जो है जो हमने लॉन्ग के लिए भी किया है, इसमें जो डेफिनेशन जो इम्पॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हर दफ़ा पेपर में आती है इस दफ़ा भी आएगी। ये वाला हमने लॉन्ग के लिए कर लिया हुआ है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जस्ट लॉन्ग के लिए हमने कर लिया। अच्छा जी, इसमें इसके बाद जो है वो हाँ जी, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो शॉर्ट में बहुत दफ़ा पूछता है, वो आप करेंगे। मैग्नेटिक डिस्क भी पूछ लेता है। हाँ जी, इंटरनेट सर्विसेज ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, एक्सरसाइज से मैं ज़रा बता देता हूँ, एमसीक्यू सारे करेंगे। अभी देखिए एक्सरसाइज की रिव्यू इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाटा इन्फॉर्मेशन आईसीटी 17.1 17.2। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं इस पर रिलायबल रैम रोम। तो ये 3-4 सवाल हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि इस टाइम पे आपको अच्छे से याद कर लेने चाहिए। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें भी सबसे पहले डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन और आयोनाइजेशन इफेक्ट, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। ये जस्ट डेफिनेशन की बात हो रही है, इसमें डिटेल अभी नहीं है। हाफ लाइफ की डेफिनेशन और इसका कार्बन डेटिंग इसकी डेफिनेशन और ट्रेसर की डेफिनेशन, मतलब ट्रेसर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। फिशन और फ्यूजन रिएक्शन इसकी भी डेफिनेशन। तो ये सारी डेफिनेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ आपको। एमसीक्यूज़ हम लोग सारे करेंगे इसके, और इसके जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये हम लोग छोड़ देंगे। सो दिस इज़ हाउ वी ओनली शेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट definitions and numerical of the chapters which mention in scheme के इन स्कीम के हवाले से अगर आप करेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। स्टार्ट में हमने लॉन्ग को किया है, लास्ट में हमने न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चंस को किया है। होपफुली आप जो इसको एक दफ़ा देख लेंगे तो इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।